बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलामु अलैकुम। मैं हूं करामत मुगल और मेरे साथ हैं ईसा नकवी। नकवी साहब, गुज़श्ता 48 घंटे में कुछ ऐसी डेवलपमेंट्स हुई हैं जिनकी बुनियाद पर शहर इक़्तिदार में ये अफवाहें गर्दिश कर रही हैं कि तब्दीली की हवा चल पड़ी है और हुकूमत का चल चलाओ शुरू हो चुका। कितनी सदाकत है इन खबरों में? देखें, हुकूमत का चल चलाओ शुरू हुआ है या नहीं, इसके ऊपर तो हम करेंगे। ज़ाहिर है कि इसके ऊपर कौन सी वजूहात हैं जिनकी वजह से ये कहा जा रहा है कि बेखुदी बेसबब नहीं गालिब, कुछ तो है जिसकी पर्दादारी है। हुकूमत का चल चलाओ शुरू हुआ है या नहीं, लेकिन मैं आपको ये बता रहा हूँ कि एक बड़ी और तगड़ी पिटीशन इस्लामाबाद हाई कोर्ट में आने वाली है। एक रिपोर्ट तलब की जाने वाली है और वो रिपोर्ट ऐसी है, उस रिपोर्ट में मदरजात ऐसे हैं जो हुकूमत के कदम उखाड़ देंगे। सही। लेकिन पहले ज़रा बात कर लें कि वो कौन सी डेवलपमेंट्स हैं जिसकी बुनियाद पर बहुत सारे लोग ये दावा कर रहे हैं कि तब्दीली की हवा चल पड़ी है। जब धुआं कहीं से उठता हुआ दिखाई देता है तो गुमान ये किया जाता है कि आग लगी हुई है। जी, ज़रा चेक कर लेते हैं कि फॉग है या आग है। सही। धुंध भी तो हो सकती है ना, आपको धुएं का तासुर हो और असल में जो है वो आग ना लगी हो। लेकिन ये बड़ी फेंकने वाली जो है ना वो बातें नहीं है, कुछ डेवलपमेंट्स हो रही हैं और हैरान कुन है। जी। पहली बात ये कि सनम जावेद को आप देखें कि जब रिहा किया गया तो हुकूमत अभी तक चीज़ें चैलेंज करती आई है, मज़ीद बहाने बनाती आई है, लेकिन यहाँ पर आके सनम जावेद को छोड़ दिया गया। जी, पंजाब हुकूमत सामने खड़ी है फिर भी छोड़ दिया गया। देखें, कुछ बेबी स्टेप्स, जी, एतमाद साजी के इक़दामात, बनी गाला के सब जेल बनने की बातें, ये अफवाहें ज़ेर गर्दिश हैं। जी। कुछ लोग हैं जो ये बात अब चमगोइयाँ कर रहे हैं शहर इक़्तिदार के सियासी ड्राइंग रूम्स में कि कोई एंगेजमेंट हो गई है, और उसके हक़ में वो दलाइल देते हुए ये बताते हैं कि ये क्या हुआ कि आपने तहरीक इंसाफ पे पाबंदी लगानी थी, तो तहरीक इंसाफ पर पाबंदी के लिए काबीना के इजलास में रेफरेंस के ऊपर इत्तफाक होना था, वो रेफरेंस सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान भिजवाया जाना था। तो वो जो इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान है जिसके बारे में तासुर आपका ये है कि वो कोई भी काम मुस्लिम लीग नून और इदारों की मर्ज़ी के बगैर नहीं करता, तो जिस जमात को आपने दहशत गर्द डिक्लेयर करना है या मुल्क की सॉवरेनिटी के, मुल्क की टेरिटोरियल इंटेग्रिटी के ख़िलाफ़ साबित करना है कि इसके ऊपर पाबंदी लगाई जाए, आपने सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान का जो फ़ैसला है उस पर पार्शियल अमल दरामद कर लिया। अच्छा। आपने 39 लोगों का नोटिफिकेशन कर दिया, आपने उनको पार्लियामेंट्री पार्टी डिक्लेयर कर दिया, आपने उनको मान लिया, और 41 लोगों के लिए अब हम दूर करने के लिए आपने सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान से रुजू कर लिया कि सरकार हमें बताएं, हम क्योंकि इनको ये नहीं मानते तो हमने किससे रुजू करना है वगैरह वगैरह। तो ये एक हैरानकुन डेवलपमेंट है जिसमें बहुत सारे लोग शशदर हैं कि नहीं, कुछ एतमाद साजी के इक़दामात हो रहे हैं। मज़ीद वो कहते हैं कि क्या एतमाद साजी के इक़दामात हो रहे हैं। वो कहते हैं कि जनाब आप देखें ना, लाहौर हाई कोर्ट ने 12 रिमांड्स मुअत्तल कर दिए। जी। 9 मई के केसेस के। जी। 9 मई के केसेस के रिमांड मुअत्तल होना कोई बात नहीं है, लेकिन असल बात ये है, कोर्ट की नब्ज़ बताने वाले बता रहे हैं लोग, वो ये कहते हैं कि अगर पीटीए के वकला थोड़ी हिम्मत करते, प्रे में ये लिख देते कि नहीं मुकदमा से डिस्चार्ज किया जाए। नहीं तो सुने जी, वो ये कहते हैं कि फैसला आना, जी, ये जो आपने बात की ये तो एक अलहदा बात है। जी, वो कहते हैं कि फैसला आना जो है वो इतना मैटर नहीं करता, इस पे मैटर ये करता है कि जिन लोगों को इस वक्त रियासत का, हुकूमत का नीम सरकारी, अनऑफिशियल, अनडिक्लेयर्ड तर्जुमान तस्वुर किया जाता है, उनमें से किसी ने भी तनकीद नहीं की इस पे। किसी ने भी नहीं कहा कि ये जुडिशल एक्टिविज्म है, किसी ने नहीं कहा कि ये जो कोर्ट ने किया है ये रिवर्स हो जाएगा, नहीं ऐसा नहीं है, नहीं वैसा है। जो आपने बाकी केसेस में देखा कि जब जब हुआ उसको जुडिशल एक्टिविज्म करार दिया गया, उसमें जजेस को भुगतना पड़ेगा इसका नतीजा, ये सब कुछ कहा गया। तो लाहौर हाई कोर्ट का ये फैसला आ गया, कुछ भी नहीं हुआ। फिर वो ये कहते हैं कि आप नोट करें कि उमर अयूब जब बाहर निकलते हैं जी अडयाला जेल में मुलाकात करने के बाद, और असद कैसर ने जो 2 रात पहले गुफ्तगू की, उन्होंने कहा दिसंबर तक हमारी हुकूमत आ रही है। सही। उमर अयूब निकलते हैं, वो कहते हैं फ्रेश इलेक्शन का इमरान खान ने पैगाम दिया है कि इंतज़ार करें। वो कहते हैं ये टेम्परेचर्स को कूल डाउन किया जा रहा है। अच्छा।
शायद ये मैं आपको सिर्फ बता रहा हूँ कि जिन जिन बुनियादों के ऊपर ये अंदाजे और क्या आसाराइयाँ चल रही हैं जी, अभी इन्फॉर्मेशन 100% किसी के पास नहीं है, सही। लेकिन वो ये कहते हैं कि अगले चंद दिनों में आप देखेंगे कि मजीद कुछ लोगों की रिहाई हो गार्ड्स ही जाएगी। होती हैं जिनको कनेक्ट किया जाता है। हाँ, कि मजीद कुछ लोगों की रिहाई हो जाएगी जी, और उसके ऊपर भी आपको दोबारा एफर्ट नज़र नहीं आएगा कि उनको पकड़ना ही पकड़ना है। अच्छा। कुछ स्टेप्स इधर से आएंगे, कुछ स्टेप्स उधर से आएंगे, मामलात को सुलझाने की कोशिश होगी और हो सकता है इसी दौरान आपको पता चले कि बनी गाला जो है वो सब जेल बन गया और इमरान खान को अडयाला जेल से बनी गाला मुंतकिल कर दिया गया, लेकिन वो जेल में सब जेल का दर्जा उसका बरकरार रहेगा, वो होगी कैद। सही। अब ये इवेंचुअली ये वो बेसिकली जो है वो चीज़ें हैं जिनकी बुनियाद के ऊपर ये दावे हो रहे हैं और इसमें ये कह देना हतमी तौर पर, लेकिन ये इनमें से हतमी तौर पर दुरुस्त नहीं है, लेकिन ये कि ये चीज़ें डिफरेंट हैं, ये वो चीज़ें हैं जिस पैटर्न के ऊपर हम चलते नहीं आ रहे थे। अब आ जाते हैं उस खबर की तरफ जी, जो असल खबर है। जी, खबर ये है कि एक रुक्का जो है जी, वो इस वक्त ड्राफ्ट किया जा रहा है। सही। एक ख़त इस वक्त जिस वक्त हम इस व्लॉग को रिकॉर्ड कर रहे हैं उस ड्राफ्ट को कहीं पर एक शक्ल दी जा रही है और वो ड्राफ्ट है, एक ख़त लिखा जाएगा वज़ीर-ए-आज़म पाकिस्तान मियां मोहम्मद शहबाज शरीफ, सदर पाकिस्तान जनाब आसिफ अली जरदारी और चीफ़ इलेक्शन कमिश्नर जनाब सिकंदर सुल्तान राजा साहब। सही। इनको ख़त लिखकर ये इस्तदा की जाएगी कि पाकिस्तान के आइन में एक आर्टिकल है 19A, जी, राइट टू इंफॉर्मेशन, मालूमात तक रसाई, ये आइनी हक है और मांगा क्या जाएगा। सही। उसमें कहा यह जा रहा है कि 8 फरवरी को वतन अजीज़ में इंतखाबात का इनकाद हुआ था। जी, तो आइन के फ़लाँ 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 आर्टिकल के तहत इंतखाबात का साफ़ और शफाफ होना ज़रूरी है। साफ़ और शफाफ इंतखाबात के हवाले से कुछ इक़दामात किए जाते हैं, मुबस्सरीन को बुलाया जाता है, मीडिया होता है, लोकल और इंटरनेशनल मुबस्सरीन होते हैं और वो अपनी रिपोर्ट्स कंपाइल करके देते हैं और उन रिपोर्ट्स के मदरजात जो हैं वो बताते हैं कि इलेक्शन किस हद तक साफ़ और शफाफ था। तो जो 8 फरवरी का इलेक्शन था उस इलेक्शन में बताया जाए कि कौन कौन से मुल्क के या कौन कौन से ममालिक की तंजीम के जी, मुबस्सरीन पाकिस्तान आए थे। सही। एक तो आपको मालूम है कि जिनकी कुछ पार्शल चीज़ें जो हैं वो सामने आ गई, जी, 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 जो कॉमनवेल्थ का था। फिर एक आया था डेलीगेशन जो यूरोपियन यूनियन का था, उसकी ना किसी ने रिपोर्ट देखी, ना उसकी किसी ने प्रेस रिलीज़ देखी, ना किसी को पता चला कि वो क्या करने आए थे, क्या करके चले गए। सही। और दीगर जो मुबस्सरीन थे वो कहते हैं कि इनकी रिपोर्ट जो है वो ज़रा बताएं ना क्या थी, सही। ताकि आवाम का हक है ये जानना, ये पता चले उनको कि आपके 8 फरवरी के इंतखाबात कैसे थे। राइट। और कयास ये है कि उस रिपोर्ट में कुछ चीज़ें हैं जो बहुत ही भयानक हैं। 8 फरवरी के इलेक्शन का पोस्टमार्टम हुआ है, उसमें वो 3 रुकनी कमीशन था। सही। बहुत कोई वसी नहीं था। उसने जो अपनी फाइंडिंग्स हैं और अपनी रिकमेंडेशंस वो लिखकर हुकूमत पाकिस्तान के हवाले कर दी और उसने कहा कि हम इसको पब्लिक नहीं कर रहे, ये पाकिस्तान की हुकूमत की सवाबदीद है कि वो रिकमेंडेशंस पर अमल दरामद करे ना करे, वो इस रिपोर्ट के मंदरजात को पब्लिक करे या ना करे। सही। अब एक बात जहन में रखिएगा कि अगर यूरोपीय यूनियन की रिपोर्ट में इस इलेक्शन के हवाले से कुछ अच्छा होता तो अब तक पब्लिक हो चुकी होती, हुकूमत उसको इश्तिहार के तौर पर अखबारों में छपवा चुकी होती, यू आर राइट। टीवी चैनल्स पर उसकी स्लाइड्स बनकर जो है वो पैकेजेस और स्पेशल रिपोर्ट्स चलवाई जा चुकी होती, पेड कंटेंट चलाया जा चुका होता। क्या आप हमारे चैनल, आप हमारे इलेक्शन के ऊपर बकवास करते हैं, आप हमारे मैंडेट के ऊपर हर्जा सराई करते हैं, आप हर्जा सराई करते हैं, आप फॉर्म 45 मांगते हैं, आपकी शक्ल नहीं है, ये देखें यूरोपीय यूनियन कह रहा है। लेकिन मसला ये है कि अगर उस रिपोर्ट में कुछ अच्छा होता तो गुमान ये किया जा रहा है कि उस रिपोर्ट में बहुत कुछ बहुत भयानक है, उस रिपोर्ट में भी लिहाजा ना जिन्होंने रिपोर्ट बनाई ना जिनको रिपोर्ट मिली किसी ने नहीं किया। अच्छा, अब होगा क्या? होगा ये कि जो खत लिख रहे हैं, एक नामवर वकील जो खत ये लिख रहे हैं, क्या उनके रुके के ऊपर
सदर आसिफ और अली वज़ीर जरदारी आज़म। उनको रिपोर्ट की कॉपी भिजवा देंगे, वज़ीर आज़म या सिकंदर सुल्तान राजा जी, जी। साहब? नहीं, जवाब है नहीं। तो फिर क्या होगा? फिर लाहौर नहीं, सिंध नहीं, पेशावर नहीं, बलूचिस्तान नहीं, ये जो शरई दस्तूर पे इस्लामाबाद हाई कोर्ट है जी, इसके दर को खटखटाया जाएगा सही। और कहा जाएगा कि देखें जनाब, ये तकाजे पूरे हो चुके, मुंदरजा बाला अशखास को, हुकूमती शख्सियात को, इनके दफातर को खत लिखा जा चुका है। अंडर द एम्बिट ऑफ आर्टिकल 19A एक रुख का अरसाल किया गया था, ये रिसीव हुआ था, ये इस्तदा की गई थी, ये इंफॉर्मेशन मांगी गई थी। इस मुल्क का 60 अरब रुपए लगा है। जमहूरियत हम कहते हैं, ये आइन है, आइनी तकाजा है, शफाफियत का तकाजा है कि ये रिपोर्ट ये दे देते इन द लार्जर पब्लिक गुड एंड इंटरेस्ट। इस वक्त एक लोगों में बेचैनी है, मायूसी है, सियासत में इस्तेहकाम कम हो जाता। तो ये क्योंकि नहीं किया जा रहा, तो आर्टिकल 19A के तहत इस्लामाबाद हाई कोर्ट कार्रवाई अपने इख्तियारात इस्तेमाल करे। इन मज़कूरा बाला शख्सियात को या दफातर को ये कहा जाए कि वो रिपोर्ट पब्लिक की जाए, हमारे हवाले की जाए। सही। अब मामला ये है कि लाहौर इस्लामाबाद हाई कोर्ट में जो जजेस हैं, जी, वो हैं ख़त लिखने वाले जजेस, वो जजेस हैं जिनके ख़िलाफ़ रेफरेंसेस आए हुए हैं। अब ये मामला इस्लामाबाद हाई कोर्ट से अगर ये डायरेक्शन नहीं भी आती, ये मैं आपको बता रहा हूँ कि ऑप्टिक्स के ज़ुमरे में ये बहुत ही एक लीथल किस्म की जो है वो मूव है। सही। क्योंकि इसको फिर यूरोपियन मीडिया भी पिक करेगा। जी, पीटीआई के जो सपोर्टर्स हैं यूरोप में, आपको पता है अमेरिका में वो लॉबिंग कर रहे हैं, लोगों से मिल रहे हैं, एमपी से मिल रहे हैं, वहाँ पे तो खैर इलेक्शंस का माहौल है। बरतानिया में आप देख लें कि हियरिंग जो है वो एक करवा दी गई। यूरोप में, यूरोपियन यूनियन में, वहाँ पर पीटीआई जो है उनका एक अच्छा क्लाउट मौजूद है, तो वो वहाँ पर भी प्रेस करना शुरू करेंगे, कोई पटिशन वगैरह वहाँ पे शुरू करेंगे कि वो जो पाकिस्तान के इलेक्शंस की रिपोर्ट है वो हमें दी जाए। अगरचे मैं नहीं समझता कि उनके इस इसरार की वजह से उनको रिपोर्ट मिल जाएगी, लेकिन इसकी मीडिया में पब्लिसिटी होना शुरू हो जाएगी और एक और साथ में प्रेशर टीवी चैनल्स के लिए, टॉक शोज़ के लिए नया एक मौजू आ जाएगा, एक और छेड़ मिल जाएगी। जैसे अभी फॉर्म 45 एक छेड़ है कि वो रिपोर्ट तो दे दें, वो रिपोर्ट तो बता दें कहाँ है, उस रिपोर्ट में अगर कुछ अच्छा है तो आप क्यों नहीं आप उसको सामने लाते। तो वो जो रिपोर्ट है उसमें जाहिर है कि जो कुछ चीज़ें मौजूद होंगी वो हुकूमत के कदम जो हैं वो तो डगमगाएगी जी, उसके लिए तो मसला पैदा करेगी। तो कट द स्टोरी शॉर्ट, मसला ये है करामत मुगल साहब के जो लेजिटिमेसी है, जो एक हुकूमत के कानूनी होने का, आइनी होने का जवाज़ है, जो उनका इखलाकी जवाज़ है, वो मैटर करता है। और अभी जिस तरह ख्वाजा आसिफ ने भी कहा था, बाकी लोगों ने भी, कि ये बड़े ही क्रूशल 8-10 दिन 15 दिन है, इसमें बहुत सारी ऐसी डेवलपमेंट्स हो रही हैं। आप देखें ना, मरियम औरंगज़ेब, अता तारड़ साहब प्रेस कॉन्फ्रेंसेस कर रहे थे हमारे साहब में, तो जी, कहीं किसी कोई ये ना पूछ ले कि आप तो फैसले का अनाउंस कर चुके थे, शायद इस वजह से वकील भी नहीं उनको वो भी कहीं मुल्क से बाहर गए हुए हैं। तो वो मरियम औरंगज़ेब निकली और जनाब उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंसेस का बीड़ा उठा लिया। आप अज़मा बुखारी जो कि वज़ीर इत्तलात पंजाब हैं, उनकी प्रेस कॉन्फ्रेंस को भी पसे पुश्त न डालें। वो ये कहती हैं कि ये हम हुकूमत में नहीं है, हम अपोजिशन में। कब कब है अपोजिशन? गुज़श्ता रोज़, गुज़श्ता शाम उन्होंने एक प्रेस टॉक किया है। उन्होंने कहा कि कहने को हम हुकूमत में हैं, वो तो नहीं फाइबर वाल वाली नहीं, हाँ उसी में उन्होंने गुफ्तगू करते हुए आपसे मिस हो गई। उसमें उन्होंने ये कहा कि हम हैं तो हुकूमत में, लेकिन हम असल में अपोजिशन में। टूथलेस कर दिया गया है, दांत जो है दिमाग से हुकूमत का जहर निकाल दिया गया। कहते हैं हम कोई फैसला करने लगते हैं, अदालतें उसे उठा के रद्दी की टोकरी में डाल देती हैं। इंसाफ दिया जा रहा है इमरान खान को, वो कहते हैं इंसाफ नहीं दिया जाना चाहिए। तो वो अदालतों को ताले लगा के ना, उसमें अल्फी डाल के ना आप चाबियां घुमा दें, रावी में डाल दें। तो ये है। अलबत्ता देखें, मैं आपको एक बात बताऊं कि ये जितनी बदगुमानी और बदएतमादी इस वक्त पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की है और उनके और इदारों के दरमियान है, तो ये ऐसे तो इतनी आसानी से तो सुलझने वाली नहीं है। इसके लिए बेबी स्टेप्स ही होंगे, एतमाद साजी के इकदाम ही होंगे। अगर इस बात में सब्सटेंस है, वो 3 से 4 दिन मैक्सिमम वाज़े हो जाएगा। और इन 3 से 4 दिन में अगर उस समत पे कहानी चल पड़ती है, तो मैं आपको एक बात बताऊं कि इस मुल्क के लिए बहुत अच्छा, सही, बेहतर यही है कि चाहे छोटे छोटे स्टेप्स के ज़रिए अब आप हालात की बेहतरी की तरफ जाएं। ये जो दिसंबर वाली बात है
इन हाउस चेंज की बातें हैं, इलेक्शंस की बातें हैं, ये होने लग गई हैं। और जब हुकूमत बढ़ चढ़ कर ये कहने लग जाए हुकूमत कहीं नहीं जा रही, 5 साल कहीं नहीं जा रही, यार इनके हाथों से मेहंदी नहीं उतरी हुकूमत के। मैं आपको अपने आगाज के सहाफ़ती तजुर्बे के मुताबिक एक बात बता रहा हूँ जी। बिल्कुल जब मैंने जर्नलिज्म स्टार्ट की थी, अभी 2-3 साल हुए थे, परवेज़ मुशर्रफ ताहयात बावर्दी सदर रहेंगे, इतनी दफ़ा सदर बनेंगे, हुकूमत कहीं नहीं जा रही। आप यकीन माने जी, ये बयानात उस दिन से आना शुरू हुए थे जिस दिन ये तय हो चुका था कि वो हुकूमत जा रही है। बिल्कुल ऐसे ही है। तो क्राइम ये बताते हैं, माजी ये बताता है, तजुर्बा ये बताता है कि जब आप ये कहते हैं कि हम कहीं नहीं जा रहे तो आप जा रहे हैं, तो उस वक्त आप जा रहे हो या ना जा रहे हो, प्रिवेल बांध रहे होते हैं आप प्रिवेल करें या दूसरा प्रिवेल करे, लेकिन ये है कि आपके जाने का एहतमाम ज़रूर शुरू हो चुका होता है। सही, वो एहतमाम कहीं ख़राब हो जाए और बात है, तो मेरे भाई एहतमाम तो शुरू हो चुका है। चलें, बहुत शुक्रिया ईसा नकवी आपके तजिए का। कमेंट्स बॉक्स में ज़रूर बताइएगा वीडियो आपको कैसी लगी। इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।